हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेटर्स। बहुत लंबे समय तक मेहनत करने के बाद आज हम पहुंचे हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, जो कि टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है। और उम्मीद करते हैं हम कि आपको हमारे चैनल पर जो अब तक सभी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी। तभी आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करें। और आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिटेल में समझाया था। और उससे पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के चारों पार्ट के बारे में और पास्ट के चारों टेंसेस के बारे में। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले टेंस में यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस में वाक्य की मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह के शब्द आते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत उनको हम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी उसी बेस पे रन करता है। अब देखिए, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आप जो मेन वर्ब के साथ इसमें आता है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, प्लस समय के साथ से का प्रयोग। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको ये बात बताई थी कि जिस भी सेंटेंस में समय के साथ से का प्रयोग होता है उसको आप ऑलरेडी जान सकते हैं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो चाहे वो पास्ट का हो। मतलब अगर समय के साथ से का प्रयोग होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर, और सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, इसके लिए भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। सिंस हमारा डेफिनेट टाइम के लिए प्रयोग होता है और फॉर हमारा इनडेफिनेट टाइम के लिए प्रयोग होता है। जैसे स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, सीता सुबह से रो रही होगी। अब देखिए 2 घंटे से वो कह रहा है, तो 2 घंटे जो है 2 आवर्स इज नॉट अ डेफिनेट टाइम। ओके, इट इज अ इनडेफिनेट टाइम। वो दिन में कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। सीता जो है सुबह से रो रही है। अब सुबह में, दिन में सुबह 24 घंटे में एक ही बार होती है, दैट इज अ डेफिनेट टाइम। तो इसलिए वहां पर हम प्रयोग करेंगे सिंस का। और जो फर्स्ट सेंटेंस है राम 2 घंटे से घूम रहा है, वो 2 घंटे है, वो इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए हम वहां पर प्रयोग करेंगे फॉर का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसको समझ भी अच्छे से रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको मेन ध्यान रखना है कि जहां भी से का प्रयोग होगा वहां पर आपका होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो लेक्चर्स में कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं स्क्रीन पर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। टाइम का हमें विशेष ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है इस आपके टॉपिक में। टाइम का बहुत ज़्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम घूम रहा होगा, राम विल बी वॉकिंग। देखिए ये सिर्फ आपका टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, राम घूम रहा होगा। ठीक है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे जो है मैंने आपको भी बताया था कि 2 घंटे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इट इज इंडेफिनेट टाइम, सो वी कैन यूज फॉर। ओके, राम घूम रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपका कैजुअल नॉर्मल कंटिन्यूअस टेंस है फ्यूचर का, तो इसलिए हमने राम विल बी वॉकिंग यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, 2 घंटे से समय के साथ से का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने राम हैव बीन वॉकिंग फॉर, विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब है दूसरा एग्जांपल, वो खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग। सेम एग्जांपल, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और नीचे वाला, वो सुबह से खेल रही होगी, मॉर्निंग आया है, सुबह आया है, तो सुबह क्या है, मॉर्निंग जो है वो डेफिनेट टाइम है। शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम अपने। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विल और हैव के बीच में नॉट आना है, सबसे मेन बात। और दूसरी बात ये कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं इसमें नॉट का प्रयोग होता है। कुछ एग्जांपल देखकर आप समझ जाएंगे इसको भी। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा,
राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी। शी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। देखिए दोपहर भी दिन में एक ही बार होती है, दैट इज अ डेफिनेट टाइम, सो वी कैन यूज सिंस। हम उसकी जगह पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो 2 घंटे से जो वो घूम रहा है राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, वो 2 घंटे जो है वो डेफिनेट टाइम नहीं है, वो इंडेफिनेट टाइम है। हमें नहीं पता, पूरे दिन में कोई से भी 2 घंटे वो ले सकता है। वो सुबह के 2 घंटे घूम सकता है, वो दोपहर के 2 घंटे घूम सकता है, वो शाम के 2 घंटे घूम सकता है। जब हमें नहीं पता होता तो हम यूज करते हैं किसका, फोर का। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। WH फैमिली है, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। देखिए जो WH फैमिली के सेंटेंसेस है, मैं आपकी बात उसके बारे में आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं। WH फैमिली के सेंटेंस कौन से वर्ड होते हैं, जैसे हु है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, ठीक है, ये सब हमारे होते हैं WH फैमिली के। अगर सेंटेंस हमारा है यस या नो कैटेगरी में, या तो आप यस या नो कैटेगरी कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट टाइप में। अगर सेंटेंस यस या नो कैटेगरी में है तो वो बनेगा आपका डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वो सेंटेंस स्टार्ट होगा विल से बनना। अगर वो आपका डिस्क्राइब कैटेगरी में है, डिस्क्राइब मतलब आपको पूरा उसका आंसर देना होगा, ठीक है, अगर आपको उसका पूरा आंसर देना होगा, मतलब कोई जो इसका क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आता है हिंदी में, तब आप उसमें आप क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड से या फिर WH फैमिली के वर्ड से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको मैं 2 एग्जांपल्स बताऊंगा अभी। उन 2 एग्जांपल्स से आपका ये टॉपिक पूरी तरह से डेफिनेटली क्लियर होगा, 100% श्योर। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग यहां तक वीडियो को देखते हुए पहुंच गए हैं, वीडियो को प्लीज लाइक करें और प्लीज शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा, हमारा जो हौसला है उसको बढ़ा देता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक शेयर से, लाइक से। आगे चलते हैं। अब हम आपके स्क्रीन पर जो एग्जांपल्स है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो एग्जाम्पल देख लीजिए स्क्रीन पर। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। अब ये सेंटेंस देखिए, कहाँ घूम रहा होगा मतलब हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वो कब से खेल रहा होगा। सिंस व्हेन विल ही बीन प्लेइंग। वो कब से, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस में 2 घंटे से था तो हमने फॉर का प्रयोग किया है, और आप सोच रहे होंगे कि सेकंड सेंटेंस में तो टाइम डिफाइन ही नहीं है तो उसमें हमने सिंस क्यों लगाया है। देखिए कब से को ऑलरेडी सिंस ही बोला जाता है। अगर कहीं पे कोई भी सेंटेंस आप पूछेंगे कि वो कब से खेल रहा होगा, वो कब से ये काम कर रहा होगा, तो वहां पर उसका मीनिंग ही होता है, कब से का मीनिंग ही होता है सिंस व्हेन। इसीलिए हमने सिंस व्हेन का प्रयोग किया है। अब वीडियो हमारा एंडिंग की तरह के। अब अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।